हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सो दिस इज द मेन वीडियो जिसका आप सबको इंतजार था कि मैम एसएसटी का जो हमारा सब्जेक्ट है टीजीटी का हिंदी का, जो आपका एग्जाम हुआ था 17 को, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, किस किस टॉपिक से आए थे। सो दिस इज द मेन वीडियो जो मैं लेके आई हूँ आपके लिए कि वो जो 100 मार्क्स का सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उसमें क्या क्या पूछा गया था, किस किस टॉपिक से पूछा गया था। होप दिस वीडियो हेल्प्स यू अ लॉट। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने किस तरह से पढ़ा था। मैंने DSSB का जो टेंटेटिव सिलेबस था उसके हर टॉपिक को स्टडी किया था। तो मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी मैं बता रही हूँ आपको वो तो आप पढ़िएगा अच्छे से, बहुत थॉरली। लेकिन जो भी टेंटेटिव आपको सिलेबस दिया गया है DSSB के थ्रू, आप उसको बिल्कुल हर एक टॉपिक को गो थ्रू जरूर होइएगा कि भाई हर एक चीज में से क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है मेरी शिफ्ट में ये आया हो, आपकी शिफ्ट में वो भी आ जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने यही टॉपिक कर लिए। मैं बता रही हूँ उसको तो थॉरली पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना। और बाकी जो टॉपिक्स आपके रह जाते हैं, अगर जो मेरे पेपर में कवर नहीं होगा, आप उसको भी गो थ्रू होके जा। तो हम स्टार्ट करते हैं कि एग्जाम में किस तरह से सिलेबस पूछा जा रहा है। बहुत बच्चों की क्वेरी थी कि मैम जो लिटरेचर है वो ज्यादा आ रहा है, ग्रामर ज्यादा आ रही है, किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो लिटरेचर का पार्ट है वो डोमिनेट कर रहा है। लिटरेचर सबसे ज्यादा आ रही है। डिसिप्लिन 1, 2, 3, 4, 5 में 10 करके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। 10 पार्ट्स में पैराग्राफ एंड 10 पार्ट्स में टीचिंग मेथोडोलॉजी। बाकी जो 4 पार्ट्स है डिसिप्लिन के, उसमें लिटरेचर प्लस ग्रामर आ रही है। तो लिटरेचर का जो पार्ट है वो 60 से 65% रह रहा है। ग्रामर की बात करूँ तो ग्रामर 20% आ रही है, और जो बहुत इजी आ रही है। और उसमें थोड़ा सा ग्रामर में हिस्ट्री भी पूछी जा रही है कि किस तरह से हिंदी विकसित हुई। तो इस तरह से क्रम पूछा जा रहा है कि पहले संस्कृत आई थी, पाली, अब भ्रंश, इस तरह से क्रम वाइज पूछा जा रहा है। ग्रामर 20% आ रही है। 10 मार्क्स का पैराग्राफ आ रहा है। 10% मतलब 10 मार्क्स का पैराग्राफ आ रहा है जिसमें आपका गद्यांश और पद्यांश दोनों पूछा जा रहा है। 10 मार्क्स का आपका टीचिंग मेथोडोलॉजी आ रही है। मैं ये भी बताऊंगी आपको टीचिंग मेथोडोलॉजी में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद एसएसटी वाला पार्ट, जिसमें हमारा जो टीजीटी हिंदी का एग्जाम होता है, पार्ट ए की वीडियो में आपको दे चुकी हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, और सारे सब्जेक्ट्स के मैंने आपको बताए हैं कि किस किस सब्जेक्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन और किस किस टॉपिक से पूछे गए हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आप पहले वाली वीडियो मेरी देख सकते हैं, उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा। और हाँ, मेरे से ना बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि मैम DSSB के सेंटर पे जब हम जाते हैं तो क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या लेके नहीं जाना है। इसकी भी वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करा रखी है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। ऐसा देखा गया है जो 80 से 90% तक का टेंटेटिव सिलेबस जो हमें दिया गया था DSSB के थ्रू, उसी के अंडर आ रहा है सारा का सारा। ठीक है, कवर हो रहा है वो सिलेबस। और जो इस बार देखा गया है वो मैच द फॉलोइंग जो जैसे क्वेश्चंस हैं वो सबसे ज्यादा आ रहे हैं। एक तरफ वो ऑथर लिख देते हैं, डिफरेंट ऑथर्स लिख देते हैं, और उसके साथ में उनकी बुक्स लिख देते हैं एंड द ईयर ऑफ पब्लिशिंग, कि वो किस ईयर में, ईयर भी पूछा जा रहा है। सबसे बड़ी बात है ऑथर भी पूछा, ऑथर, उनकी बुक्स प्लस ईयर, वो किस ईयर में पब्लिश की गई थी। ऑथर और बुक्स का तो हमें आइडिया होता है। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं सिर्फ बुक्स और ऑथर्स पढ़ के गई थी, डेट्स तो मैं नहीं याद करके गई थी। तो उसमें डेट्स भी पूछा, जो मेरे लिए बहुत सरप्राइज था कि ओके ये भी आ सकता है। तो ये अच्छा है। जो अब तैयारी कर रहे हैं वो प्लीज डेट्स भी फॉलो कर लीजिएगा। ये ना हो कि डेट्स की वजह से थोड़ा सा या तो वो बुक्स पूछ ले रहे हैं या वो किस ईयर में पब्लिश हुई है ये पूछ ले रहे हैं। तो अगर इट्स बेटर कि आप पहले से ही डेट्स भी देख लीजिएगा कि किस तरह से कौन सी ईयर में उनकी बुक्स पब्लिश। तो ये था ऑथर्स एंड बुक्स। ऑथर्स जो मेनली पूछे गए हैं, बहुत बच्चे पूछ रहे हैं मैम कौन कौन से ऑथर्स मेनली पूछे गए हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी और इनकी बुक के बारे में भी पूछा गया था। निर्मल वर्मा, नारायण, सूर्यकांत त्रिपाठी, ये जो मेनली मैंने बार बार देखा, रिपीटेडली देख रही थी मैं, ये तो थे। और इसके अलावा भी अगर सिलेबस में कई ऑथर्स और हैं तो आप उनको भी पढ़ लीजिएगा। ये मेन ऑथर्स थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया।
और जिस तरह से क्वेश्चंस आ रहे थे वो ये थे, एक तो आपको मैंने मैच द फॉलोइंग बताया, और ये था कि वाक्य को करेक्ट वाक्य को चुने। जैसे कि ऊपर कुछ गलत सा वाक्य लिख दिया उन्होंने, जैसे मैं खाना खाता ही हूँ, ठीक है, या खाता ही था, ऐसे करके कुछ गलत सेंटेंस लिख देते हैं। उसके बाद उसके 4 ऑप्शन देते हैं। 4 ऑप्शन में 3 वैसे ही होते हैं जैसे मैंने आपको बताया गलत, और एक होता है मैं खाना खाता हूं। तो मैं खाना खाता हूं इज द राइट, तो आप उसको टिक कर दें। ऐसे ना कम से कम 3 से 4 या 5 से 6 क्वेश्चंस थे जो मैंने देखे थे अपने पेपर में, और ये बहुत स्कोरिंग क्वेश्चंस थे, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे थे कि आपको देखते ही आंसर पता चल रहा था कि ओके ये तीनों तो गलत लग रहे हैं, क्योंकि उसमें था लिख दिया था खाती ही हूँ, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में पूछा है मैं खाना खाता ही हूँ, तो वो लड़का है, तो उसमें नीचे खाती ही हूँ कर दिया था, तो खाती तो बन नहीं जाएगा। तो इस तरह से आपको देखते ही उसके आंसर्स मिल रहे थे। तो वो 5 से 6 क्वेश्चन थे जो बहुत स्कोरिंग थे, बहुत अच्छे थे। तो ये वाले क्वेश्चन ग्रामर से पूछे गए थे, बहुत अच्छा था। एक क्वेश्चन आ गया था हिंदी आर्टिकल से रिलेटेड, बहुत क्वेश्चन आ रहे थे कि कौन से मतलब कब चुना गया था हिंदी को, देवनागरी भाषा सबसे पहले कहाँ यूज करी गई थी, ये क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब जो भी हिस्ट्री है ना, हिंदी की हिस्ट्री है, जितनी हिस्ट्री है आप पढ़ के जाना उसको, कि हिंदी कैसे इंट्रोड्यूस हुई थी और किस तरह से उसको संविधान में कैसे राष्ट्रभाषा या राजभाषा जो भी घोषित किया गया था, कब किया गया था, मतलब जितनी भी हिस्ट्री है ना, आप हिंदी से रिलेटेड, देवनागरी लिपि से रिलेटेड आप पढ़ के जाना उसको। जितनी भी हिंदी मतलब जितनी भी राष्ट्रभाषा, राज्य भाषा या हमारे डिफरेंट स्टेट्स में बोले जाने वाली भाषाएं, इसको भी एक बार गो थ्रू हो जाएगा, क्योंकि हिंदी की हिस्ट्री के बारे में या फिर भाषाओं की हिस्ट्री के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ग्रामर में, मेन पार्ट में, हिंदी के हमारे डिसिप्लिन सब्जेक्ट में। तो आप इससे भी गो थ्रू हो जाइएगा। इसके बाद पुरस्कार कि कौन से ऑथर की बुक को पुरस्कार मिला गया है ना, जो भी पुरस्कार मिलते हैं वो भी एक बार पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन से ऑथर को कौन कौन से ऑथर को सम्मानित किया गया है पुरस्कार से। एक बार इससे भी गो थ्रू हो जाएगा। इसके भी 1 से 2 क्वेश्चन या 2 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। रचनाएं, संस्मरण और जीवनी, इनसे क्वेश्चंस आए थे। एक से दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हर किसी का था, जीवनी पे, संस्मरण पे और पुरस्कार पे। और रचनाएं ये रचनाएं किसकी है, मेघदूत एंड बच्चन साहब की रचनाओं के बारे में पूछा गया था। तो ये सब भी पढ़ लीजिएगा, जरूर पूछा जा रहा है। इसके बाद काल विभाजन, काल कितने प्रकार के होते हैं, और कारक बहुत ज्यादा आ रहे हैं, और काल विभाजन आ रहा है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। जो रचनाएं हैं उनको सीरीज में लगाओ। एक ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहा है कि एक ऑथर की डिफरेंट रचनाएं लिख दी हैं और उसको ईयर के हिसाब से हमको सीरीज में लगाना है कि पहले कौन सी आई थी, बाद में कौन सी आई थी। ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है करने में, ये किसी को भी एकदम से याद नहीं रहता। तो इट इज लाइक टफ क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, हाई लेवल का क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, बट ये आया हुआ था। इस तरह के रचनाओं को सीरीज में लगाओ। इस तरह के 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद रीतिकाल का क्या समय होता है, मतलब कब से कब तक रीतिकाल होता है, भक्ति काल का समय और प्रगति काल का समय, इनके काल पूछे गए थे। किस 1900 इससे 1900 ये भक्ति काल, रीतिकाल। तो ये सब जो समय है ना, थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक, जैसे हम पढ़ते हैं ना मिडिवल पीरियड, हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं एंशिएंट पीरियड, मिडिवल पीरियड एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो ऐसे ही रीतिकाल, भक्ति काल, प्रगति काल, इस तरह के आधुनिक काल, ये सब का आप प्लीज एक बार गो थ्रू हो जाइएगा। इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। और जैसे हिंदी में सबसे पहले उनको जंबल करके दे रखा था कि संस्कृत, पाली, अपभ्रंश सबसे पहले कौन आई थी, उसको क्रम में लगाइए। इस तरह के भी क्वेश्चन थे। वही मैंने आपको बताया, लैंग्वेज की हिस्ट्री, जितनी भी हिस्ट्री है आप पढ़ लीजिएगा कि कब वो संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा या राजभाषा का दर्जा दिया गया था, किस तरह से था, सारी हिस्ट्री आप एक बारी पढ़ लीजिएगा। अभी मैंने आपको बताया देवनागरिक लिपि, वही सारा हिस्ट्री में आ जाएगा वो। इसके बाद बच्चे बहुत ज्यादा पूछे थे मैम काव्य रस से क्वेश्चन थे कि नहीं थे।
हर एक जगह से क्वेश्चन आया हुआ था, एक एक क्वेश्चन हर चीज का पूछा हुआ था। इसीलिए मैं कह रही हूँ 85 से 90% जितना भी सिलेबस था वो सारा का सारा कवर किया गया था टेंटेटिव सिलेबस एग्जाम में। सो आप प्लीज सिलेबस देखिए और सिलेबस के हिसाब से पढ़िए। ऐसे नहीं कि आप बुक उठा रहे हैं और सारी ग्रामर पढ़ रहे हैं, नहीं। आपका जो भी टेंटेटिव सिलेबस है ना, जो DSSB ने आपको प्रोवाइड कराया, उसका हर एक टॉपिक कवर कीजिए और जो मैंने आपको टॉपिक बताया वो भी पढ़िए। इससे क्या होगा ना, आपको बहुत गाइडेंस मिलती है पढ़ने की कि हाँ हमको इस तरह से पढ़ना है, ये टॉपिक हमारे कवर हो गए और ये टॉपिक हमारे रह गए, तो इस तरह से पढ़िए। आई होप आपका एग्जाम अच्छा जाए और प्लीज मुझे बताइएगा कि आपका एग्जाम कैसा गया है। और मे बी आज या कल में मैं लाइव आऊंगी, तो आपकी अगर 23 को आपका एग्जाम है, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। तो उससे पहले आपकी कोई भी क्वेरीज होगी तो वी हैव 2 and 3 days, एटलीस्ट 2 days वी हैव 21 and 22। तो मैं लाइव आऊंगी, आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप लाइव पे पूछ सकते हैं, कम्युनिटी पे पोस्ट कर सकते हैं, कमेंट्स पे पोस्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सारी क्वेरीज का आपको आंसर करूंगी। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू आपको पढ़ने में हेल्प करे, आपको किस तरह से पढ़ना है। अभी भी 2 दिन है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। जो भी पढ़ना है, जो भी गो थ्रू होना है, जो आपका टॉपिक रह गया आप पढ़ लीजिए अच्छे से एंड होप फॉर द बेस्ट। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हूँ, आपको हेल्प कर रही हूँ। अगर आपको हेल्प कर रही है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ